नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि सिंह है और मैं लखनऊ में क्लासिकल होम्योपैथी के द्वारा प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं पुनः आपके सामने एक प्रमाणिक केस लेकर आया हूँ और यह केस है CSF राइनोरिया या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया के। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि यह बीमारी क्या होती है। जो अपना ब्रेन होता है ये एक फ्लूइड में बात करता रहता है और उसी के द्वारा ये न्यूट्रिशन लेता रहता है। अपने ब्रेन और इसका स्पाइनल कॉर्ड के बीच में यह फ्लूइड सर्कुलेट करता रहता है और इस फ्लूइड को कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यह एक सर्टेन प्रेशर के थ्रू फ्लो करता है। तो किसी कारणवश अगर इसका प्रेशर ज्यादा हो जाए या कोई इंजरी हो जाए तो ब्रेन के जो बेस होता है वहां पर एक क्रिबिफॉर्म प्लेट होती है, चलनी की तरह प्लेट होती है, उस जगह से या किसी और जगह से यह अंदर लीक करने लगता है और अगर ये नाक के रास्ते बाहर आता है तो इसे CSF राइनोरिया या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया कहते हैं। बहुत दिनों तक अगर किसी व्यक्ति को छींक, खांसी, जुकाम ये सब आता रहा तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ट्रॉमेटिक कॉज होते हैं, नॉन ट्रॉमेटिक कॉज होते हैं। उसके अलावा जो एक चीज मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है, मेंटल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है। बुक्स में ये सब चीजें मेंशन नहीं मिलती, लेकिन जो मैं अपने मरीजों में देखता हूँ, प्रोलॉन्ग मेंटल स्ट्रेस हो सकता है उसके कारण CSF का प्रेशर बढ़ जाता है और उसके बाद भी मैंने बहुत सारे CSF लीकेज के केस देखे हैं। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस इसकी बहुत आसान है। अगर एक नाक से पानी आ रहा है, वो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, आगे की तरफ झुकने पर गिर रहा है तो यह कुछ और नहीं, और साथ में अगर जुकाम नहीं है तो यह कुछ नहीं, केवल यह CSF राइनोरिया है। इसके फ्लूइड का एग्जामिनेशन होता है। इसके फ्लूइड को आप लेकर लैब में टेस्ट करा सकते हैं। इसमें बीटा ट्रांसफेरिन अगर प्रेजेंट मिलता है या ग्लूकोज का कंटेंट अगर इसमें अधिक मिलता है तो यह CSF राइनोरिया ही है। इसका एक और टेस्ट होता है जिसको हम CT सिस्टोनोग्राफी कहते हैं, जहां पर स्पाइन में अपने डाई डालकर इंजेक्ट करते हैं और वह उस जो डाई होता है वो जिस रास्ते से जाता है उसको ट्रेस करते हैं, CT स्कैन करते हैं हेड का और वहां से एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करते हैं कि किस जगह से ब्रीच है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की या इलाज की। इलाज इसका एलोपैथी और होम्योपैथी में होता है। एलोपैथी में जिसका इलाज संभव है वह डायमॉक्स नाम के टेबलेट देते हैं। कुछ कुछ केसेस में डायमॉक्स एक डायूरेटिक ड्रग्स है जो अपने फ्लूइड का कंटेंट बॉडी से ज्यादा निकालती है, डायूरेटिक है, उसकी वजह से CSF का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है और किसी किसी केसेस में स्पॉन्टेनियस हीलिंग हो जाती है। अधिकतर केसेस में डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि एंडोस्कोपिक नेजल रिपेयर होता है, जो नाक के अंदर से जाते हैं एक प्रोब डाल के और वहां से एंडोस्कोपिक रिपेयर होता है। वहां पर एक गूंद जैसा या चिपक जैसा लगाते हैं और जिसकी वजह से कुछ केसेस में फ्लूइड रुक जाता है। लेकिन जो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा, अधिकतर केसेस में यह बहुत सक्सेसफुल सर्जरी नहीं होती। एक तो डिफिकल्ट सर्जरी है और उसके बावजूद भी अगर आपका CSF का प्रेशर नहीं ठीक हुआ तो जो आपने गोंद लगाया है वापस निकल जाएगा। अब बात करते हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथी के द्वारा मैंने इस बीमारी के बहुत सारे रोगी ठीक किए हैं और इस बीमारी से मुक्ति दिलाई है। मेरे कुछ दोस्त जो मेडिकल साइंस से हैं या कभी कभी पेशेंट भी पूछा करते हैं, अगर वहां पे बोन ही टूट गई है या बोन में ब्रेकेज है या क्रिबिफॉर्म प्लेट जो है वहां पे ब्रेकेज है तो बोन कैसे जुड़ जाएगी, आपकी हड्डी कैसे जुड़ती है? हड्डी में तो टूट जाती है, उसमें भी तो गैप आ जाता है और बॉडी को जब एक प्लास्टर लगा दिया जाता है, अप्रोक्सीमेट कर दिया जाता है तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर अपनी एक हीलिंग कैपेसिटी होती है, तरह तरह की सेल्स बनती हैं और उसके द्वारा जुड़ जाते हैं। ऐसे ही या CSF राइनोरिया के केस में भी बोन भी जुड़ सकती है और मैंने इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी किया है। बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है जहां पर पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट में क्रिबिफॉर्म प्लेट में कोई भी होल जो पहले दिखाई पड़ रहा था अब नहीं दिखाई पड़ता। इसका मतलब बॉडी खुद से भी हील करती है अगर आप उसके CSF को प्रेशर को रेगुलेट कर दें और होम्योपैथी का ट्रीटमेंट दें। अब आगे और बात करते हैं एक रियल टाइम केस की। अक्सर एक चीज और होता है कि हमसे पेशेंट्स पूछते हैं कि पहले की रिपोर्ट तो आप दिखा रहे हैं, बाद की रिपोर्ट क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं। मेरे पेशेंट्स जो ठीक हो जाते हैं, ठीक होने के पहले तो चूंकि वो डरे हुए होते हैं तो डॉक्टर जो भी टेस्ट कहते हैं वो टेस्ट जरूर करा लेते हैं, लेकिन ठीक होने के बाद उनको आप कहते कहते थक जाइए, वो लोग टेस्ट नहीं कराते हैं।
मैंने बहुत सारे पेशेंट में अपने रिकमेंड किया ठीक होने के बाद टेस्ट करा लीजिए, लेकिन अक्सर पेशेंट बहाना बनाते हैं। बहाने के दो कारण होते हैं, सोचते हैं कि जब ठीक हो गए तो फालतू में पैसा क्यों फूके। दूसरा, यह टेस्ट बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है, क्योंकि इस पे स्पाइन में एक तो डाई इंजेक्ट होती है, उसके अलावा बहुत देर तक आगे झुकना पड़ता है और बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है, इसलिए पेशेंट इसको अवॉइड करते रहते हैं। आइए देखिए मेरे साथ यह केस है CSF राइनोरिया का, और यह केस है चुरू राजस्थान का। ये एक पेशे से एक टीचर थे और इनको पिछले 9 महीनों से CSF राइनोरिया की प्रॉब्लम थी। मैंने इनको जूम से कंसल्टेशन दिया और इनको बताया कि आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लखनऊ आके ही आपको दिखाऊंगा। 29 सितंबर को 2021 में मैंने इनसे कंसल्टेशन किया और 1 अक्टूबर को ये अपने फ्रेंड के साथ आए, क्योंकि इन्होंने पढ़ रखा था कि मैं बाल के द्वारा इलाज करता हूँ। तो फ्रेंड को लेकर आए एक बार परखने के लिए कि कहीं कुछ फ्रॉड या कुछ गलत चीज़ तो नहीं, ऐसे कैसे इलाज हो जाएगा। इनके फ्रेंड ने मुझे तरह तरह के सवालात किए, इसके रेंज से संबंधित, कैसे काम करता है। तो मैंने अपने तरफ से भरसक प्रयास किया कि बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति कैसे काम करती है। मैंने उनको समझाने की कोशिश किया और उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और 1-1.5 महीने के अंदर ही उनको थोड़ा थोड़ा फायदा। देखिए स्टेज वाइज, डेट वाइज किस तरह से फॉलोअप उनका हुआ। और अभी परसों मैंने 17 मार्च को उनका केस फिर से स्टडी किया। देखिए जूम कॉल से उनका मैंने बात किया, 1 फरवरी के बाद उनको आज तक किसी तरह का कोई भी CSF लीक नहीं हुआ है, कंप्लीटली क्योर हो चुके हैं केस, और मैंने इनका ट्रीटमेंट भी बंद कर दिया। मैंने इनको एडवाइस किया है कि एक CT सिस्टेनोग्राफी सेम सेंटर से कराकर मेरे पास भेज दें, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं अधिकतर केस लापरवाह होते हैं। और यदि यह केस मेरे पास इनकी रिपोर्ट आई तो आप देखते हैं कि मेरे वेबसाइट पे मैं रियल टाइम केसेस को शेयर करता हूं, तो वहां पर आप जुड़े रहें और देखें कि किस तरह से यह CSF का केस ठीक हुआ। यदि आपको इस तरह की किसी तरह की समस्या है तो आप इस क्लिनिक से ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लेने के लिए एक कंसल्टेशन बुक करें। कंसल्टेशन बुक करने के लिए जो लिंक दी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उसके अलावा आप मेरी वेबसाइट therapyclinic.com पर जाकर भी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। यदि आपको आकर दिखाना हो तो यह क्लिनिक लखनऊ में स्थित है और आकर भी आप दिखा सकते हैं। धन्यवाद। क्या प्रॉब्लम है आपको? सर एक नाक से पानी आ रहा है। किस नाक से? राइट से। कब से आ रहा है पानी? सर 8-9 महीने हो गए। अच्छा। हाँ। अच्छा, कुछ खांसी जुकाम हुआ था क्या? कैसे आने लगा ये पानी? हाँ सर, 8-9 महीने पहले खांसी हुई थी, जुकाम। अच्छा। हाँ, जो उससे स्टार्ट ये हुआ सर। अच्छा। हाँ। तो फिर मैं यहाँ चेक करवाया, फिर जयपुर में करवाया चेक। तो तो जयपुर में चेक कराने बाद में उन्होंने कहा कि MRI करवाओ। तो MRI करवाई तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई CSF राइनोरिया है, इसका इलाज सर्जिकली है। तो फिर मैंने आपका ये वीडियो सर्च किया। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब को पहले दिखा लें, और वो तो आखिरी हथियार है। हाँ। ठीक है, इलाज हो जाएगा और ठीक हो जाएंगे बिना सर्जरी के। बहुत सारे मरीजों को हम लोगों ने ठीक किया बिना सर्जरी के, होम्योपैथी की दवा से। ठीक है, हाँ, ठीक हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, इस बीमारी के अलावा और भी कोई बीमारी है आपको किसी तरह का? नहीं सर, और तो नहीं है। और कोई बीमारी और नहीं। हाँ, वो तो मेरे एक तो मैं टेबलेट लेता हूँ शुगर की, एक BP की। शुगर की और BP की, डायबिटीज भी और ब्लड प्रेशर भी। अच्छा, ठीक है। और क्या बीमारी है? और तो साहब नहीं कुछ। BP कब से है, शुगर कब से है? BP की एक शुगर को साल हो गए, 2 हो गए। कितने साल हो गए शुगर के? 2। और BP कब से हुआ?
और बीपी की 2-1 साल पहले की बात थी, तो बीच में मैंने छोड़ दी, और ये अब करवाया चेक, ना बोले बीपी है ना, अब मैं 8-7 महीने से ले रहा हूँ बीपी की दवाई। अच्छा, ठीक है। ठीक है, शुगर कितना रहता है आपका? शुगर खाली पेट टेबलेट लेने के बाद में 120 है। हाँ। अच्छा अच्छा, और वो खाना खाने के बाद में तो मैंने किया नहीं साहब चेक, मैं वो लेता हूँ चेक। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक पसीना। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक ठीक। हम चुरू से आए हैं। जी जी, चुरू से। और आपको CSF राइनोरिया का प्रॉब्लम है? हाँ जी, आप पिछले 8-9 महीनों से। जी। और शुरुआत हुआ तो खांसी जुकाम बहुत हुआ था। जी, खांसी से। हाँ। अभी इस समय गिर रहा है आपका? हाँ, अगर मैं आगे की तरफ जाएंगे तो हाँ, आइए इधर आइए, थोड़ा सा आगे हो जाइए और दिखाइए। जयपुर में आपको डॉक्टरों ने बोला कि इसको सर्जरी ही कराइए, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। हाँ, जब MIR करवाई तब उन्होंने बोला। ठीक है। फिर जब और आपको 2 साल से शुगर है और 2 साल से बीपी का भी प्रॉब्लम है। जी। ठीक है, सब प्रॉब्लम एक साथ हम देखेंगे, सब प्रॉब्लम एक साथ ठीक करेंगे। ठीक है, पूरा ट्रीटमेंट का प्रोसीजर मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कैसे और क्या इलाज ली जाएगी। 1 घंटे की, 1-1.5 घंटे हम सबसे पाँव तक सब कुछ पूछेंगे। होम्योपैथी में हर रोगी की दवा अलग होती है, रोग चाहे एक ही हो। जैसे 10 पेशेंट मेरे पास CSF राइनोरिया के हैं तो 10 की दवाइयाँ अलग होंगी, जैसा जिसका लक्षण है। 1 घंटा हम सबसे सर से पाँव तक सब कुछ पूछेंगे, उसके बाद हम दवा का आपके लिए चुनाव करेंगे। जिस दवा का आपके लिए चुनाव किया जाएगा उसको देने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जैसे सारे होम्योपैथिक डॉक्टर देते हैं, मीठी गोलियों में खाने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं वैसे इलाज नहीं करता, आपने मेरे वीडियो में देखा, हम बाल से इलाज करते हैं। आपकी पूरी केस हिस्ट्री लेने के बाद जिस दवा को चुनाव करेंगे उसको हम ऐसे एक कांच की शीशी में लेंगे, ठीक है, और इसमें आपके सर का एक बाल लगा देंगे और इसी से आप ठीक होते जाएंगे। ना आपको कुछ खाना है ना कुछ लगाना है, ठीक। सभी का मेरा इलाज ऐसे ही करता हूँ, आपका भी इलाज ऐसे ही होगा। सर का एक बाल लेंगे, उसको मेडिसिन में डालोगे। हाँ, और पेशेंट अपने घर जाएगा ना, आपको इसको ना ले जाना है, ना लगाना है, ना खाना है। वो बाल हमको रिटर्न नहीं दोगे? नहीं, अपने पास रहेगा। हाँ, यहीं पास में रहेगा और इसी बाल से आपका इलाज चलता रहेगा। ना आपको कुछ खाना लगाना, कुछ नहीं करना है, सब बैठे बैठे वहीं ठीक होंगे आप। आपने तो देखे होंगे ना वीडियोस मेरे। हाँ, देखे। तो बस आप सबको ऐसे ही करते हैं। इनका बाल लेके आप अपने पास रखोगे? हाँ, मैं तो ये सोचता बाल जो होगा वो शायद दवाई होगी ना, उसका पता चल जाएगा, फिर वो नहीं, कुछ पता नहीं चलता। वापस बाल लगाओगे। नहीं, इनको लगाना नहीं है। नहीं, बाल का क्या करते हैं हम, जो बाल होता है ना, उस बाल को आपके लिए तरंगों द्वारा उस दवा को पहुंचाने के लिए एक मीडियम चाहता है। जैसे आपका सिम कार्ड होता है तभी तो आप कॉल रिसीव करते हो, तो आपका बाल यहाँ पे लगा रहेगा तो आप रिसीव करोगे, आपका बाल रहेगा तो आप रिसीव करोगे। जिस आदमी का बाल लगा हुआ है उस बाल के अंदर एक अवयव होता है, उससे ये मेडिसिनल एनर्जी उस पेशेंट के अंदर पहुंचती रहती है। इसकी रेंज कितनी होती है सर? इसकी रेंज अभी तक राजस्थान में है। हाँ, अभी तक फिलहाल जो मेरे पास पेशेंट्स हैं, हमने करीब इसमें 15-16 हज़ार किलोमीटर तक की रेंज देखी है। मेरे पास यूएसए के पेशेंट हैं, मतलब वही है कि आज तो मुश्किल नहीं है। मेरे पेशेंट न्यूजीलैंड में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, यूएसए में भी हैं, यूके में भी हैं, ठीक है। रेस्ट कीजिए बस, और दूसरा इलाज नहीं है। रेस्ट करने से आगे झुकना, खांसना, छींकना, ये अवॉइड करो। तो फिर मैंने आपका वो 2 महीने के अंदर वो आप वाला ही देखा। ठीक है, चलिए। आप अगन जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, ठीक हूँ। क्या क्या फायदा हुआ आपको अपने CSF राइनोरिया में? सर अभी तक CSF राइनोरिया में कोई 15-20% ही फायदा हुआ है। 15-20%। पहले कितना गिरता था, अब कितना गिरता है? सर पीछे एक बार तो आज से एक महीने पहले तो 5-7 दिन बिल्कुल भी हो गया था बंद। ठीक है। और फिर ठंड, ये हमारा जो ये राजस्थान है ना, अब यहाँ ठंड साहब बहुत है। हाँ, जी 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 जी। तो ठंड होने के कारण मैं अध्यापक हूँ, तो सुबह मेरे को 9 बजे स्कूल जाना पड़ता है, तो ठंड में के कारण ये तो थोड़ा हो रहा है।
ठीक है। मेरे को लगता है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो हाँ। आप घबराइए मत, घबराइए मत, मैं आपका 1.5 mm का, हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक हो हाँ जाएगा। पहले से आपको हाँ, अच्छा ठीक हो है। रहा है, धीरे धीरे करके रुक जाएगा हाँ ये, बस हाँ खाली हाँ हाँ, ठंड से थोड़ा बचिएगा, जिससे आपको छींक उक ना आए। छींक आएगा तो हम जितना ठीक है जोड़े सर। रहेंगे सब बराबर हो जाएगा। ठीक, ठीक है सर। ठीक, ठीक है, हाँ, पॉजिटिव रहिए, सब ठीक है अच्छा हो सर। जाएगा। ठीक, ओके। ठीक है सर। ओके सर। अच्छा, छगन लाल जी, आपका कैसे प्राइलोरिया का केस था आपका? हाँ, आप, हाँ 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 जी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, जी। आपके नाक से पानी आता था। हाँ हाँ, हाँ, कैसा वो रहा थी उसका? बात। हाँ, कैसा रहा अ, आपका? हाँ हाँ सर, अब एक एक तारीख के बाद बंद है। 1 तारीख के बाद से पानी आना बंद है? जी जी जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। आज हाँ हो गया हाँ तारीख सर। 14 फरवरी, ठीक जी है। जी। आज मेरे पास हाँ एक पेशेंट आया था तुलसीपुर से, जी। ठीक है, हाँ और उसको मैंने इलाज के लिए पूरा प्रक्रिया बताया। हाँ, लेकिन उसको हाँ। समझ में नहीं कहा ऐसे कैसे इलाज हो जाएगा, बाल से इलाज कैसे हो जाएगा, इतना दूर बैठे इलाज पेशेंट का। नहीं तो सर है सर है जी सर है। जी, बोलिए। मेरे साथी हैं जो गवर्नमेंट अध्यापक हैं, सारे सारे उन्होंने, मैंने उनको बताया तो उनको विश्वास नहीं हुआ। विश्वास नहीं होता हाँ किसी को भी, लेकिन जब इलाज होता है ना, सबको फायदा हाँ होता हाँ है, लोगों को तो अपने आप समझ में आता है। हाँ हाँ हमारे इलाज के बारे में पहले लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन हमारे हाँ रिजल्ट हाँ विश्वास दिलाते हैं ना। आपको भी मेरे, हाँ अभी मैंने खाली बात किया होता तो विश्वास ना होता, अगर आपको रिजल्ट ना मिला होता तो आपको भी विश्वास ना हाँ होता, ठीक है। हाँ, ठीक है सर। और आपको हाँ मैंने ठीक। ऐसी बीमारी से बचाया है जिसके बारे में सर्जरी से भी ठीक नहीं होता। हमारे पास पेशेंट आते हैं जो सर्जरी भी करा के आते हैं तब भी नहीं ठीक होता पेशेंट, हाँ हाँ और उनको मैं हाँ ठीक सर। करता हाँ हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत हाँ अच्छी बात, ठीक है, अच्छा है, ठीक। ओके, ठीक ठीक, है सर। थैंक यू, थैंक यू। लाल जी, कैसा है आपका CSF राइनोरिया? बस सही है सर, बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ हाँ सर। आपका ट्रीटमेंट चलते हमारे पास से 168 डेज या 6 महीने हो गए, और आपको पिछले 3-4 महीनों से नहीं आया है ना CSF? सर ये बंद फरवरी से बंद फरवरी हुआ से था। बंद? अच्छा, हाँ एक फरवरी से, एक या दो। 2 फरवरी से हाँ बंद, ठीक है। तो पहले धीरे धीरे हाँ। कम होता गया था, तब बंद हुआ, क्या अचानक से बंद हो गया? नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे ठीक है। कम। तो हाँ, थोड़ा हम्म, थोड़ा कम होता गया। तो आज आपका ट्रीटमेंट फिर बंद कर दिया जाए हमारी तरफ से। हाँ आप हाँ जिस सेंटर से आपने पहले अपना CT सिस्टर्नोग्राफी कराया था, ये सुयन हाँ हाँ डायग्नोस्टिक सेंटर, सेम जगह हाँ जाइएगा और सेम हाँ CT सिस्टर्नोग्राफी फिर कराइएगा, ठीक। जी और जी पिछली जी रिपोर्ट लेते जाइएगा, और वहां पे मेरा नाम लिखाइएगा, उस डॉक्टर का नहीं जिसने पहले आपको रिकमेंड किया था, क्योंकि इस बार आप मेरे ट्रीटमेंट ना। हाँ हाँ ठीक। हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक ठीक, ओके सर। हम्म, तो सर अब यहाँ हमारे राजस्थान में बच्चों की बोर्ड की है एग्जाम, तो हम्म, मेरे को एक बार